नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और आज का जो टॉपिक है वो टाइप ऑफ रिसोर्स। ठीक है, टाइप ऑफ रिसोर्स पे बात करेंगे क्योंकि हम लोगों ने टाइप ऑफ रिसोर्स को जो पढ़ा था वो केवल टाइप्स पढ़े थे, उनको डिटेल में नहीं पढ़ा था। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। जब भी हम किसी वर्ड की बात करते हैं, अगर हमें उस वर्ड का मतलब नहीं समझ में आया कि उसका क्या मीन है, तब तक बाकी चीजें नहीं समझ में आती हैं। कोई किताब पढ़ रहे हैं तो किताब का टाइटल क्या है, जब चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं तो चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब अगर नहीं पता तो समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो एग्जॉस्टिबिलिटी की बात करते हैं तो एग्जॉस्ट का मतलब होता है कि एग्जॉस्टिबिलिटी की अगर बात करें तो इसमें कौन से रिसोर्सेस हैं जो कि हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं और कौन से रिसोर्सेस हैं जिनको रीन्यू किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कौन से रिसोर्सेस रिन्यूएबल हैं, कौन से नॉन रिन्यूएबल हैं। यहां पे जब हम देखेंगे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेस की बात की जा रही है तो रिन्यूएबल रिसोर्सेस में सोलर और विंड की बात की जा रही है, वाटर की बात की जा रही है, फॉरेस्ट की बात की जा रही है, वाइल्ड लाइफ की बात की जा रही है। ये चीजें वो हैं जिनको हम रिन्यूएबल हैं, जिनको हम दोबारा से, सपोज करिए एक पेड़ है उसको काट दिया जाए तो वो ग्रो कर जाएगा। ठीक है, वो अलग बात है, उसमें कुछ टाइम लगेगा लेकिन वो ग्रो करेगा। या हम कह सकते हैं एक पेड़ है उसकी टहनियों को काट के वो रिन्यू हो सकती हैं। पानी गंदा है तो फायर का यूज करके या हम कह सकते हैं औरों का यूज करके उसको साफ किया जा सकता है। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस। देखिए, रिसोर्सेज जिनको रिन्यू किया जा सकता है या रिप्रोड्यूस किया जा सकता है फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू। फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू, जैसे पानी गंदा है तो केमिकल डाल के उसको साफ किया जा सकता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं फॉरेस्ट है तो केमिकली या मैकेनिकली हम उसको दोबारा पेड़ों को ग्रो कर सकते हैं। आजकल ऐसे ऐसे केमिकल आते हैं जिससे हम क्या है पेड़ों को हम कह सकते हैं कि जल्दी ग्रो कर सकते हैं, बहुत जल्दी नहीं लेकिन जल्दी कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्सेस होते हैं, कहता है दीज अकर्स ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। कई हजार वर्ष लग जाते हैं अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस की बात करें उनको बनने में। जैसे बाइक में पेट्रोल है, एक बार यूज किया आपने उसके बाद वो ना रिन्यू होना है ना रिप्रोड्यूस होना है, दोनों चीजें नहीं हो सकती, ना तो वो रिन्यू होगा ना रिप्रोड्यूस होगा। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की बात करें तो बायोटिक और नॉन बायोटिक, सॉरी बायोटिक और एबायोटिक पे आता है। बायोटिक क्या होता है, एबायोटिक क्या होता है, कहता दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड ह्यूमन हैव एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा एंड फौना। जिन भी चीजों में लाइफ होती है उनको बायोटिक बोलते हैं। ठीक है, जो जिसमें जो सांस लेते हैं, जो खाते हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं जिनमें लाइफ है उनको बायोटिक बोलते हैं। ठीक है, जिन जीवों में जीवन है या जो भी जीव हैं उनको हम बायोटिक बोलेंगे। ठीक है, एबायोटिक ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, रॉक्स एंड मेटल्स। देखिए, बाकी जिन चीजों में लाइफ नहीं होती है वो एबायोटिक है। जैसे हम कह सकते हैं आयरन हो गया, स्टील हो गया, मड हो गया या सॉइल हो गई, रॉक्स हो गए, ये सारे एबायोटिक हैं। क्लियर हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की अगर बात करें तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओनरशिप ऑल ओवर देखिए तो देश में जितने भी रिसोर्सेस हैं वो नेशनल रिसोर्सेस होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने या हमारी गवर्नमेंट्स ने जो है हमको कुछ क्राइटेरिया दे रखा है कि आप अपने नाम से जमीनें खरीद सकते हैं। वो अलग बात है कि जब भी सरकार चाहे अगर वो पब्लिक यूज के लिए है तो आपकी प्रॉपर्टी को वो यूज कर सकती है। उसका जो भी हम कह सकते हैं कि एज अ
कीमत होगी वो आपको दे दी जाएगी। तो यहां पर पहला जो है वो इंडिविजुअल रिसोर्सेस है। कहता ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मकान, अगर आपने कोई घर खरीद रखा है तो वो आपका इंडिविजुअल होता है, ठीक है। आपकी बाइक हो गई वो आपका इंडिविजुअल है, आपका फोन है वो आपका इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। Many farmers own land which is allotted by the government against the payment of revenue. बहुत से फार्मर्स के पास जमीनें होती हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अलॉट की जाती हैं। Urban people own plot houses and other property, plantation, pasture land and ponds, water in wells. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। आपका फोन हो गया, आपका घर हो गया, आपकी बाइक हो गई, आपकी कार हो गई, जमीनें आपके पास हैं, वो सब क्या है? प्राइवेट इंडिविजुअल रिसोर्स है। कम्युनिटी ओन रिसोर्स क्या होते हैं? ग्रेजिंग ग्राउंड, बरियल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड्स, ठीक है। तो ये कम्युनिटी रिसोर्स होते हैं। कॉलोनी में, आपके शहर में अगर कोई पार्क है वो आपका कम्युनिटी पार्क होगा। बरियल ग्राउंड जहां पे दफनाया जाता है, या क्रिमेशन हाउस, ठीक है, जहां पे जलाया जाता है, ये सारे क्या होते हैं? कम्युनिटी रिसोर्सेस होते हैं। गांव का अगर कोई तालाब है वो भी कम्युनिटी रिसोर्स में आता है। पब्लिक पार्क है कोई, वो भी कम्युनिटी रिसोर्स में आएगा, ठीक है। पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड्स, ये सारी की सारी चीजें कहां पे आएंगे? कम्युनिटी रिसोर्स में आएंगे। नेशनल रिसोर्सेस क्या होते हैं? क्या देखिए, टेक्निकली अगर देखा जाए तो जितने सारी चीजें हमने फिर से बता रहा हूं कि ये सारे के सारे क्या नेशनल रिसोर्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने हमको कुछ अथॉरिटीज दे रखी हैं। तो टेक्निकली ऑल रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। द कंट्री हैज लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी इवन फॉर पब्लिक गुड। जो हमारी गवर्नमेंट है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर सकती है। आपका मकान गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा सकता है अगर वो पब्लिक वेलफेयर के लिए है, ठीक है। तो सरकार आपके घर को भी ले सकती है, आपके खेतों को ले सकती है, सड़कों को भी यूटिलाइज किया जा सकता है। यू माइट हैव सीन रोड, कैनल्स, रेलवे बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द फील्ड्स ओन्ड बाय सम इंडिविजुअल। कई बार आपने देखा होगा कि रोड्स को, ठीक है, रोड्स, कैनल्स, रेलवे, ये सारी चीजें क्या हैं? कंस्ट्रक्टेड ऑन द फील्ड्स ओन्ड बाय इंडिविजुअल, ठीक है। रोड, सड़कें वगैरह क्या होता है कि इंडिविजुअल फील्ड पे बनाई दी जाती हैं। किसी के खेत से रेलवे निकल रहा है तो खेत दोगे, कैसे भी दो, ठीक है। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेस, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज। ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। अब देखिए, समुद्र के जो 12 नॉटिकल माइल्स एरिया होगा, मतलब हम कह सकते हैं 22 किलोमीटर तक का जो एरिया होगा समुद्र का, वो हमारे देश में आएगा। हमारे देश की सीमा से समुद्र का जो 22 किलोमीटर का एरिया होगा उसमें जितने भी रिसोर्स होंगे वो हमारे अंडर में आएंगे, ठीक है, मतलब हमारे देश में आएंगे। तो ये हो गया इंटरनेशनल रिसोर्स। द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन belong to the open ocean and utilize these without the concurrence of international institutions। 22 किलोमीटर के बाद 200 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है, 22 किलोमीटर मतलब 12 नॉटिकल माइल्स लगभग हुआ। तो उसके बाद जो भी एरिया आएगा उसके लिए अगर कोई रिसोर्स निकल रहा है तो आप इंटरनेशनल जो हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे यूएनओ है, यहां आपको बात करना पड़ेगा और लगभग वो दे देते हैं हेल्प। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट पे अगर देखें तो इसमें आता है पोटेंशियल रिसोर्स आता है, डेवलप्ड रिसोर्स आता है, स्टॉक आता है एंड रिजर्व आता है। 4 हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक, रिजर्व। पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है? कहता है रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। पोटेंशियल का मतलब हो गया कि एक एरिया में रिसोर्स तो हैं लेकिन उनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, ठीक है, उनका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। जैसे अगर हम राजस्थान और गुजरात की बात करें तो यहाँ पे विंड एनर्जी जो है और सोलर एनर्जी जो है वो पर्याप्त मात्रा में है,
लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया कि रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। ठीक है, लेकिन उनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। डेवलप्ड रिसोर्सेज कौन से होते हैं? रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। The development of resources depends on the technology and level of their feasibility. देखिए, रिसोर्सेस जिनका पता तो लगाया जा चुका है और उनका यूज भी हो रहा है लगातार। ठीक है, तो वो क्या होंगे? डेवलप्ड रिसोर्स होंगे। जैसे हम लोग वाटर का यूज कर रहे हैं तो ये सारे डेवलप्ड रिसोर्स में आते हैं। Stock materials in the environment which have potential to satisfy human needs but human beings do not have appropriate technology to access these। देखिए, स्टॉक क्या होता है? स्टॉक वो होता है जो हमें पता है कि यहां पर वो एक रिसोर्स है जिसका हम यूटिलाइजेशन करके बहुत लाभ ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसकी अक्रिंग कर सके, उसको निकाल सके, उसको यूटिलाइज कर सके। तो वहां पे क्या हुआ कि हमारे पास स्टॉक तो है लेकिन हम उसका यूज नहीं कर सकते ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। रिजर्व्स क्या है? कहता है आर सब्सटेंसेस स्टॉक विच कैन बी यूज्ड बट इनटू यूज विच कैन नॉट बी। देखिए, रिजर्व्स वो होते हैं, सब कुछ पता है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है कि हम उनको यूज कर सकते हैं, हमें पता भी है कहां पर है, लेकिन हम उनको भविष्य के लिए बचा के रखते हैं, हम उनका यूज नहीं करते या भी यूज उनका शुरू नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये थे आपके क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, समझ सकते हो, या काइंड्स ऑफ रिसोर्स या टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है।